अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो बच्चों, आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो है यूनिट नंबर 7 नाइन्थ क्लास का, जिसकी एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 जो एक्सरसाइज है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डिमांड है क्वेश्चन नंबर 1 की वो है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इन इक्वलिटीज़ का मतलब क्या है। देखें, ये हमारे पास है बेटा इक्वल का साइन, और ये है इन इक्वलिटीज़। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं ये हैं इन इक्वलिटीज़ वाले, और ये है इक्वल का सिंबल। ठीक है, ये तो आपने ज़हन में रखना है। और जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि इन इक्वलिटी सिंबल जो है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था थॉमस हेरिट। ठीक है, उसका क्या नाम था बेटा? थॉमस हेरिट। ठीक है, तो ये भी आपने बात जहन में रखनी है। थॉमस हेरिट था, एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने गालबन 1560 to 1621 ये उसका एज का ड्यूरेशन था। नाम था उसका थॉमस हेरिट। ठीक है, ये भी आपने बात इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने याद करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सवाल है। आप बस ये समझें कि ये जो सवाल हैं इक्वल वाले सवाल हैं, सिर्फ समझना है आपने। ठीक है, जैसे हम इक्वल के सवालों को डील करते हैं इन सवालों को भी वैसे ही डील करना है। ठीक है, तो देखें, जब भी आप सवाल को स्टार्ट करेंगे तो क्या करना होता है, मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, सॉल्यूशन मार्कर के साथ, देन सवाल को आपने रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने हर सवाल में ये कहा कि उसके बाद आपने इक्वल लगाना है, लेकिन मैंने साथ ये भी आपको कहा हुआ लास्ट लेक्चर में कि अगर दरमियान में इक्वल का साइन होगा तो शुरू में इक्वल का साइन नहीं आएगा। लिहाजा इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में भी आपने स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाना। इन इक्वलिटी वाले सवालों में भी आपने स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाना। ठीक है, तो बेटा हमने x को फाइंड आउट करना होता है। कैसे करेंगे? सवाल आपके सामने है। 3x + 1 < 5x - 4। सोल्यूशन इसका क्या होगा? बहुत आसान है। आप ये देखें कि 3x है और ये 5x है, तो 5x बड़ा है या 3x बड़ा है? तो मेरे ख्याल में 5x बड़ा है, तो 3x को इस साइड पे लेके आएंगे। -4 जो है इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे। 3x पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। ये -4 है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो 4 + 1 + 4 क्या हो गया? 5 हो गया। 5x में से -3 को निकालना है। प्लस माइनस माइनस होती हैं वैल्यूज़, साइन आता है बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है। तो 5x में से 3x को निकालें, जवाब क्या आता है? 2x आता है। हमें जो कि x निकालना है 2 मल्टीपल है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। याद रहे आपको यह बात, इक्वलिटी वाले सवाल में और इन इक्वलिटी वाले सवाल में मल्टीपल डिवाइड हो या डिवाइड मल्टीपल हो तो जो साइन होता है कांस्टेंट वैल्यू का वो चेंज नहीं होता, नहीं कर सकते हम। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बहुत आसान था, मुश्किल आगे भी नहीं है। बस तरीका स्टाइल है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपने लिखना है सोल्यूशन सेट, इक्वल लगाना है, मिड ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, मिड ब्रैकेट लगानी है, x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। आपने x की पोजीशन यहाँ पे देखनी है। x क्या बड़ा है? बड़ा क्या होता है बेटा? ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस साइड पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी, और इस साइड पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। सही है, तो x ग्रेटर देन है किससे? 5/2 से। तो आपने कहना है x सच दैट x। इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेट लिखने का ये स्टाइल है, x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, x सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन 5/2। तो ये आपने काम करना। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 4x - 10.3 लेस आर इक्वल टू 21x - 1.8। तो बेटा आपने क्या किया? सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद सवाल को रिपीट करना है। क्योंकि ये सवाल जो है इन इक्वलिटी वाले सवाल हैं, इक्वल हो या इन इक्वल का सिंबल हो तो शुरू में इक्वल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा? x को फाइंड आउट करना है इन दोनों
वैल्यू में देखें कि कौन सी वैल्यू किस साइड पे बड़ी खड़ी हुई है, x की जो वैल्यू है। तो 21x बड़ा है, 4x छोटा है, लिहाजा आप 4x को 21x के साइड पे लेके आएंगे और 21x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है आपने उसको क्या करना है बेटा, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है कि जो बड़ी वैल्यू है उसी को आप शिफ्ट, उसी के साइड पे आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बड़ी वैल्यू को भी छोटी वैल्यू के साइड पे जाके शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन वो सवाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो हम तो कोशिश करते हैं ना कि सवाल जो है बच्चों को ईजी लगे, समझ भी आ जाए और सवाल ठीक भी हो। लिहाजा 21x को हमने अपनी ही पोजीशन पे बरकरार रखा, 4x को हमने दिला के क्या करवा दिया बेटा, माइनस करवा दिया, 1.8 को दिला के हमने पॉजिटिव करवा दिया, -10.3 प्लस 1.8, अगर हम इसको हल करते हैं जवाब आता है -8.5। 21x में से 4x को निकालें, जवाब कितना आता है 17x। ठीक है, क्योंकि हमें x निकालना है तो लिहाजा 17 को हम डिवाइड कर देंगे 8.5 पर, तो -8.5 divided by 17, answer will be -0.5, आंसर विल बी -0.5 आता है। x ग्रेटर आर इक्वल टू -0.5, ये जो इक्वल के साथ, ये जो लेस सिंबल के साथ एक और नीचे जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि x बड़ा है या बराबर है -0.5 के, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट है वही प्रीवियस मेथड से, कि आपने क्या करना है, एस लिखना है, इक्वल लगाना है, x सच दैट x ग्रेटर देन, जो कि यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर है, यहाँ पर भी x क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू -0.5। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। नाउ वी मूव पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है बेटा 4 माइनस हाफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -7 प्लस 1/4x। ठीक है, तो फिर वही बात बेटा कि आप क्या करेंगे, इस -1/2x को आप इस साइड पे लेके आएंगे, 1/4x के साथ मिला देंगे, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ऑलरेडी मौजूद है, -7 इस साइड पे आके +7 हो जाएगा। 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है। अब 1/4x प्लस हाफ एक्स, इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों वैल्यूज में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होता है बेटा क्या होता है, अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को डायरेक्ट डिवाइड करती है तो बड़ी वैल्यू एज अ एलसीएम आती है। ये एक मेथड है, वैसे तो मेथड वही वाला है कि आप कॉमन फैक्टर निकालें मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर निकालें, लिहाजा हम यहाँ पर वो मेथड तो लगा सकते हैं, लेकिन जो कि ये बात सिर्फ थिंक करनी होती है, तो इसलिए हम ये भी इसको थिंक कर सकते हैं कि अगर जो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का टेबल बड़ी वैल्यू पे डायरेक्ट जाता है तो बड़ी वैल्यू एज हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस 4 को इस 4 पे करेंगे डिवाइड, जवाब क्या आएगा 1 को करेंगे 1x के साथ मल्टीपल, तो जवाब x ही आएगा। 4 को करेंगे 2 पे डिवाइड, जवाब 2 आता है, 2 को 1x से करेंगे मल्टीपल, जवाब क्या आता है 2x ही आता है। ठीक है, x प्लस 2x क्या होता है, 3 होता है, 3x होता है, और नीचे क्या है 4 है। हमें जो कि x निकालना है, 4 डिवाइड 11 के साथ जाके मल्टीपल, और 3 मल्टीपल x का है, लिहाजा जाके डिवाइड होगा। ये देखें जी, 4 मल्टीपल हो गया और 3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर क्या है, x की पोजीशन क्या है, वो लेस आर इक्वल टू है। ये देखें यहाँ पर भी क्या है, लेस आर इक्वल टू, लिहाजा 11 4 द 44 आप जानते हैं, 3 वैसे का वैसे आ गया। x लेस आर इक्वल टू, सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज की है उसकी, x लेस आर इक्वल टू ही है। ठीक है बेटा, तो खास ख्याल कीजिएगा इस टॉपिक का। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x सच दैट x लेस आर इक्वल टू 44/3। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या बात है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x - 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, x वैसे मौजूद है, -2 को 5 से क्या करवाएंगे, मल्टीपल, 5 to 10 माइनस एंड माइनस प्लस 2 to the 4x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x वैसे मौजूद रहेगा। तो हम क्या करते होते हैं, जब वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आती है तो हम इस 2 को, नीचे वाली वैल्यू को
3 के साथ जो भी यहाँ पर पोजीशन होती है, जो भी वैल्यू होती है उसके साथ करवाते हैं मल्टीपल, 3 to 6, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू में करवाते हैं प्लस, जमा 3 to 6 और 1 कितना होता है 7/2। बाकी कुछ हमने इसमें चेंज नहीं किया। x और 4x कितना होता है 5x माइनस 10 ऑलरेडी मौजूद है, ग्रेटर आर इक्वल टू, हर चीज़ वैसे की वैसे, सिर्फ हमने इसको एड अप किया है। नेक्स्ट पोजीशन ये होगी बेटा कि -10 वैसे है, ये जो -7/2 है इसको हमने इस साइड पे लाके पॉजिटिव करवा दिया। ये 6x ऑलरेडी मौजूद है, 5x इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। 6x में से 5x को निकालने जवाब x आता है। 10 + 7/2 है, जो कि एक वैल्यू उसमें फ्रैक्शन में आ गया, तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होगा, इसलिए मैंने 10 के नीचे 1 लगा दिया। एलसीएम 1 और 2 का क्या होगा 2 होगा। 2 को 1 पे डिवाइड, जवाब क्या आता है 2 आता है। 2 को 10 से मल्टीपल, आंसर विल बी -20। 2 को 2 पे डिवाइड, जवाब 1, 1 को 7 से मल्टीपल, 7 जवाब आ गया। x लेस आर इक्वल टू क्या हो गया बेटा -13/2, क्योंकि -20 + 7 -13/2, x लेस आर इक्वल टू -13/2। तो -13/2 है, इसको आप डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है 6.5। तो ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है आंसर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ या आप ऐसे कर लें, तो या आप ऐसे कर लें, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे आएगा, ये देखें पोजीशन, आप पोजीशन पे गौर कीजिएगा। x लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या पोजीशन है x लेस आर इक्वल टू, x क्या है लेस आर इक्वल टू। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है x सच दैट x लेस आर इक्वल टू -6.5, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। नाउ वी मूव पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है बेटा, वो ये है कि 3x + 2 डिवाइडेड बाई 9 -2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन -1। अब दो वैल्यू आ गई हैं, फ्रैक्शन में है, 3 का टेबल 9 पे जाता है, ठीक है जी। 9 क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने का तरीका ये भी है, जैसे कि प्रीवियस था कि हमने एक लाइन लगा के नीचे 9 लिख देते थे, और एक मेथड ये भी है, जो आपको पसंद है वो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कि जो एलसीएम होगा उसको तमाम फ्रैक्शंस जो भी होंगी उनके साथ मल्टीपल करवा लेंगे, तो भी पोजीशन वही बन जाती है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 9, तो 9 इस फ्रैक्शन के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीपल हो चुका। 9 से 9 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 3 दा 9, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, चूंकि 1 बच गया तो 1 हम लिखते नहीं है। 3x + 2 क्या हो गया वैसे के वैसे, ये माइनस है, ये क्या है बेटा -3 है, तो ये वैसे आ गया। 9 1 से मल्टीपल -9, ब्रैकेट खोल दी, 3 को अप्लाई कर दिया, 3 to 6 प्लस माइनस -3 1 दा 3 ग्रेटर -9, 3x पॉजिटिव -6x, आंसर विल बी -3x +2 -3 -1 -9 वैसे का वैसे, ठीक है। -9 इस साइड पे आके क्या होगा पॉजिटिव होगा, -9 + 1 कितना हो गया 8 हो गया, ये -3x वैसे। अब एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है, इन इक्वलिटी वाले तमाम क्वेश्चन में अगर माइनस की वैल्यू से डिवाइड करवाएं या मल्टीपल करवाएं, माइनस की वैल्यू के साथ, ठीक है जी, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस की वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएं या मल्टीपल करवाएं, इन दो कंडीशंस में द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। याद रहेगी बात, विल बी चेंज, मतलब ये है कि अगर यूं पोजीशन है तो वो यूं हो जाएगी, ठीक है, और अगर यूं है तो यूं हो जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, x को हमने इंडिपेंडेंट करना है, तो हमें -3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाई -3, तो जैसे -3 से डिवाइड करेंगे आप गौर से देखिएगा, ये नेगेटिव, ये जो साइन है, ये जो -3x बड़ा था, यहाँ पे x क्या हो गया लेस देन हो गया, ठीक है। तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा, मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ, और यही गलती होती है, और इस तरह के सवाल ही एनुअल में आते हैं। सवाल वो नहीं आता जो बहुत बड़ा हो, सवाल वो आता है जिसके अंदर यकदम सडन टर्न आता हो ना, तो वो सवाल इम्पोर्टेंट होता है। तो लिहाजा ये टर्न है, और इस तरह का सवाल जहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो सवाल एनुअल के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। सो डिवाइडिंग बाई -3 डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तो
नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x लेस देन 8/3। बाकी जो एस लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बस पोजीशन का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे है x लेस देन, तो इस पॉइंट पर भी क्या है, x लेस देन है, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का। 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। तो 3 को इस पोजीशन तक मल्टीप्लाई करवाना है, -2 को इस पोजीशन तक मल्टीपल करवाना है, एंड 5 को इस पोजीशन तक मल्टीपल करवाना है। 3 2 6x, 3 1 3, -2 2x, -4x, -2 + 5 -10, लेस 5 3 15x, 5 2 10। तो 6 -4 आपस में हल होंगे, पॉजिटिव 2x, ये देखें ना, प्लस 6x -4x प्लस माइनस वैल्यू माइनस साइन बड़ी वैल्यू का +3 -10 -7, ये वैसे आएगा 15x और -10 वैसे का वैसे आएगा। अब 2x को इस साइड पे लिखिए, -10 को आप इस साइड पे लिखिए। ठीक है, तो वेरी सिंपल, 15 में से 2 निकालें 13 आ गया, -7 + 10 3 आ गया, 13 को डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आंसर है। मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि पोजीशन का ख़ास ख्याल रखिएगा सॉल्यूशन सेट में लिखते वक्त। x ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, ये देखें ये वाला x ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ओके जी, नाउ वी मूव नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है बेटा, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सवाल नंबर 6 पार्ट नंबर 6 था, वैसे पार्ट नंबर 7 है। 3 को x के साथ मल्टीपल, 3 को -1 से मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो माइनस अप्लाई कर देंगे बस नेक्स्ट स्टेप में आके, -2 को अंदर अप्लाई कर देंगे, -2x, ये क्या होगा -4। इस तरह से हमने इसको अब सिंप्लीफाई करना है। ये 3x है, ये -x है, पॉजिटिव 2x, -3 + 2 -1, ये रकम वैसी की वैसी। अब हमने क्या करना है बेटा, x तक हमने पहुँचना है, लिहाजा -2x को इस साइड पे लेके आएंगे, -1 को इस साइड पे लेके आएंगे, नेगेटिव 2x इस साइड पे आके पॉजिटिव, नेगेटिव 1 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x + 2x क्या हो गया 4x, -8 + 1 क्या हो गया -7। लिहाजा हमें चूँकि x चाहिए तो 4 को हम कर देंगे डिवाइड, तो x ग्रेटर देन -7/4। ये देखें जी सोल्यूशन सेट में x ग्रेटर देन -7/4। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 7। नाउ वी मूव पार्ट नंबर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में देखिए बेटा क्या बात है, इस बात को समझिएगा कि जब भी मैंने कहा कि इस तरह की कंडीशन सवाल की आ जाती है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म, इसको पढ़ते हैं 2 होल 2/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 3 2 6, यानी कि इसको इससे क्या करवाते हैं मल्टीपल, जो जवाब आता है उसमें कर देते हैं ऐड। 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3x प्लस 2/3, ये रकम वैसे की वैसी, ग्रेटर देन -1/3, ये रकम वैसे की वैसी। अब ये देखें इसमें क्या आ गया, ये 3 नीचे आ गया, ये 3 नीचे आ गया, और ये भी 3 नीचे आ गया। तो बेस्ट वे क्या होगा कि आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लें या फिर मल्टीप्लाइंग करवा दें उस वैल्यू से जो कि एलसीएम की होती है, तो भी बात ठीक है। मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, इधर भी 3 मल्टीपल, इधर भी और इधर भी मल्टीपल हो चुका है। ये 7 माइनस चलता आ रहा है, ख्याल करना, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, सही है। तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 8x, ये 3 कैंसिल हो चुका, 2 बच गया, ये साथ ही इसकी ब्रैकेट मौजूद है, उसके अंदर वैल्यू मौजूद है, ग्रेटर -8x जो कि कट चुका है, 8x + 7। नेक्स्ट स्टेप 8x वैसे, 2 को 5 से मल्टीपल, 2 को 4 से मल्टीपल, ग्रेटर -8x और -7, मतलब हमने माइनस को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8x और 10x कितना हो जाएगा 18x, 18x को आप यहीं रहने दें, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं। चलिए जी हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट कैसे करना है। ये देखें जी 18x -8 -8x -7, तो इस 8x को इस साइड पे आके पॉजिटिव करवा देंगे, इस -8 को इस साइड पे आके पॉजिटिव करवा देंगे। 18 + 8 कितना होता है 26x, एंड ग्रेटर -7 + 8 1 होता है। हमें चूँकि x चाहिए तो 26 को डिवाइड करवा देंगे, और ये हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये ज़रा आप
उसमें 1 के बनिस्बत ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर जो चेंज है वो ये है कि इसके अंदर 2 इनइक्वालिटी सिंबल आ चुके हैं। इसके अंदर 2 इनइक्वालिटी सिंबल आ चुके हैं, लिहाजा ये सवाल लिटिल चेंज होगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लिसन केयरफुली कि अगर हम उसको एज अ प्रीवियस मेथड से हल करते हैं तो इन क्वेश्चंस जहाँ पर 2 इनइक्वालिटी सिंबल मौजूद हों तो किसी सवाल में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको एक मेथड अप्लाई कर दिया। मेथड ये किया, आप गौर से देखें अगर, तो यहाँ पर क्या है, 3x + 5 -4 से बड़ा है, 3x + 5 8 से छोटा है। तो हमने इसी पोजीशन को बरकरार रखते हुए सिर्फ सेपरेट कर दिया कि ये वैल्यू इससे क्या है, ये देखें बड़ी है, ये वैल्यू इससे क्या है, छोटी है। ठीक है बच्चों, 5 अब हमने इसको हल करना है। इस सवाल को, इस चीज़ को, इस स्टेप को, इस पोर्शन को एज लाइक जैसा कि हमने 1 में किया वैसे हल करना है। बहुत ही आसान काम। 5 को साइड पे आके नेगेटिव -4 -5 -9, ये वैसे 3 को डिवाइड मेरे ख्याल में कि ये आप कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 5 इधर आके माइनस प्लस माइनस और 3 डिवाइड, आंसर क्या आ गया। यहाँ पर आ चुका है x छोटा है 1 से, यहाँ पर आ चुका है x बड़ा है -3 से। तो आपने क्या करना है, आपने दरमियान में रखना है x हमेशा। x जब रख देंगे तो किसी पोजीशन को आप उठा लें, या इसको उठा लें या इसको उठा लें। अगर इसको उठाते हैं तो ये देखें x <1 है, इसको लेते हैं तो x <-3 है। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि दरमियान वाली वैल्यू को आपने दोनों को अलग अलग दे देना है, आपने दोबारा उसको आपने क्लोजअप करना है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है, लिटिल चेंज है, वो क्या चेंज है, वो ये चेंज है कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू x सच दैट, अगेन x नहीं आएगा, वो x यहाँ आ चुका है, x सच दैट जो हमारे पास आंसर होगा वही हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। बस ये हमारे पास आंसर है और यही चेंज है और कुछ चेंज भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमने सवाल समझाने हैं आपको, तो मैं आपको समझाने के लिए दोबारा सवाल नंबर 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें 2 इनइक्वालिटी सिंबल आ चुके हैं, ये चीज़ इससे बड़ी या इक्वल है, ये चीज़ इससे ग्रेट यानी कि यकीनन छोटी ही है। एक और बात भी यहाँ पर आपको समझाता चलूँ, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं स्टिक सिंबल, और ये सिंबल जो होता है ये भी क्या होता है, स्टिक सिंबल होता है। और ये जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं नॉन स्टिक। ये होता है स्टिक आर स्ट्रॉन्ग, स्टिक आर स्ट्रॉन्ग, ये होते हैं नॉन स्टिक आर वीक सिंबल। देखें ना जी, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर है और कोई चीज़ यहाँ पर है, तो ये बात कंफर्म है कि ये चीज़ छोटी है इससे। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन जब लगती हैं तो बात कमज़ोर हो जाती है ना, ये चीज़ जो छोटी भी है या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये इसको बोलते हैं वीक, नॉन स्टिक सिंबल या वीक सिंबल, ख्याल कीजिएगा। तो क्या हो गया बेटा, ये चीज़ इससे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल है और इससे क्या है, लेस है। तो आप ये पोजीशन जो है, ये जो हमारे पास 4 - 3x/2 है, इसको भी आप दे दें और एंड लगा के ये चीज़ इसको भी आप दे दें। मेरे ख्याल में कि ये तो आप आराम से हल कर सकते हैं, चूँकि हमने ये सवाल अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हल की हैं। लेकिन फिर भी आप देख लें, 2 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीपल, 4 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। यहाँ पे आप ख्याल कीजिएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि -10 -14 लेस आर इक्वल टू -3x है। तो आप देखें ना, अब फाइनल राउंड पे x नेगेटिव आ चुका है, -3 को डिवाइड करवाना है, जैसे डिवाइड करवाएंगे इन इक्वलिटी सिंबल विल बी चेंज। ये देखिए, ये ग्रेटर आर इक्वल टू है, ग्रेटर आर इक्वल टू है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी पोजीशन आपके सामने है। सेम हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है बेटा, नेक्स्ट स्टेप मीन्स नेक्स्ट पार्ट इसका कि ये चीज़ जो है इससे लेस है, 2 डिवाइड यहाँ आके मल्टीपल, 4 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। अब इस पोजीशन पर भी आके हमने बेटा क्या करना है, इस पोजीशन पर भी आके x जो है वो नेगेटिव हो चुका है, लिहाजा आपने क्या करना है बेटा, ये जो माइनस से डिवाइड करोगे तो ये जो लेस था ये बन जाएगा ग्रेटर, ये बन जाएगा ग्रेटर। ये खास ख्याल रखिएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, x जो है वो ग्रेटर है -2/-3 से। तो माइनस माइनस कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया, x क्या आ गया बेटा हमारे पास, ग्रेटर 2/3।
तो हमने चूँकि इसका एस लिखना है, तो एक्स सच दैट 14/3, यानी कि जो एक्स है ये छोटा है इससे, ये देखें ना एक्स छोटा है इससे, और ये देखें एक्स जो है वो बड़ा है 2/3 से, एक्स बड़ा है 2/3 से। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा सवाल हो चुका है। नाउ वी मूव नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 बेटा बिल्कुल प्रीवियस मेथड है, कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं है। कि हमने क्या किया बेटा, ये जो हमारे पास पोजीशन है इससे बड़ी है और इससे क्या है छोटी है, लिहाजा हमने इसको अलग अलग कर दिया, दरमियान में लगा दिया एंड। 4 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीपल, -2 इधर आके जमा हो चुका है, 24 में से 2 गया -22, ये कंप्लीट। 4 डिवाइड यहाँ जाके मल्टीपल, 2 पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आके पॉजिटिव। तो x छोटा है 26 से, x ग्रेटर देन है -22 से, लिहाजा x दरमियान में लिख के किसी एक पोजीशन को आप ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें। हमने अगर इसको लिया तो ये देखें x बड़ा है -22 से, x छोटा है 26 से। किसी सवाल में ऐसा नहीं होगा कि x इससे बड़ा है और x इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे प्रीवियस स्टेप में कहीं पे गलती आपने कर ली है। ठीक है, तो इसको आपने रीचेक करना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो भी आपके सामने ही है कि x सच दैट लगा के दोबारा वही सवाल जो हमने क्लोज किया था उसको हम एस की फॉर्म में लिख देंगे। तो बेटा जो पार्ट नंबर 4 है बिल्कुल उसी तरीके से है, तो इसको भी आप सुन लें कि ये जो चीज़ है इससे छोटी है, ये चीज़ इससे क्या है बड़ी है, तो वो भी आप इसको देखिएगा। 7 - x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 7 - x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीपल, ये 2 डिवाइड इस साइड पे जाके मल्टीपल, बिल्कुल प्रीवियस मेथड से। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा, नाउ वी मूव पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 देखिएगा आप कि 5 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू दिस वैल्यू 5 लेस देन x + 3। तो बिल्कुल वही बात कि आप इसको इसके साथ पोजीशन में कंफर्म कर दो, और 5 जो है वो इससे चूँकि छोटा है तो इसको आप इधर छोटा कर दो। लिहाजा हमें चूँकि x फाइंड करवाना है, लिहाजा -10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 + 10 15, 3 मल्टीपल नेक्स्ट स्टेप में आके इसके साथ डिवाइड होगा। -3 कहाँ से आया, ये देखिए -3 था, यहाँ आके माइनस बन गया, 5 - 3 2 हो गया। ये स्टेप कंप्लीट, ये स्टेप से डिवाइड करना है, तो हम नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका था, ये हमने डिवाइड किया, जवाब 5 आ गया। अब ये देखें x लेस आर इक्वल टू 5, x लेस आर इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, इसको उठा के आपने एस की फॉर्म में लिख देना है। इसके साथ हमने अब पार्ट स्टार्ट करना है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इससे ग्रेटर आर इक्वल टू है और 4 से लेस है। ठीक है, 4 से क्या है लेस है, तो इसको हमने हल करना है। ये स्टेप चुके कुछ स्टेप कंप्लीट ये गलत हो चुके थे, लिहाजा इसको मैंने रीराइट करके यहाँ दोबारा लिखा है। तो इसको आप देख लेंगे कि क्या किया हमने, ये वैल्यू इसके साथ ग्रेटर आर इक्वल टू है और ये वैल्यू इसके साथ क्या है लेस है। तो बिल्कुल वही पोजीशन, हमने इसको वैल्यू अलग कर दी, इसकी वैल्यू हमने अलग कर दी है, सही है। तो -5 डिवाइड उधर जाके मल्टीपल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x वैसे मौजूद है, x यहाँ पर वैसे मौजूद है, तो ये -4 इसके साथ है, 5 इधर जो कि मल्टीपल हो चुका था, ये हमारे पास मल्टीपल का सिंबल है। -3 - 5 पॉजिटिव 15, -4 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 15 + 4 कितना हो गया 19 हो चुका है, x लेस आर इक्वल टू 19 हो गया। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो 5 और 4 मल्टीपल -20, -4 इस साइड पे आके +4, आंसर वैल्यू -16, x ग्रेटर देन -16, x ग्रेटर देन -16, x लेस आर इक्वल टू 19, x लेस आर इक्वल टू 19, इस वैल्यू को आपने एस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड लास्ट सवाल 7.3 का, तो इसको भी आप समझिएगा। बात तो खैर वही है, इसको बस बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल की बस वैल्यू चेंज है, मेथड बिल्कुल सेम है। तो सेकंड लास्ट सवाल देखिएगा कि 5 - x ग्रेटर देन 1 - 2x, 5 - x लेस आर इक्वल टू 25 - 6x। तो ये हमने पोजीशन इसके साथ भी हमने लिख दी है और ये पोजीशन हमने इस कंडीशन के तहत यहाँ लगा दी है। तो यहाँ से आपने बेटा x निकालना है, यहाँ से भी आपने
x निकालना है और आपने उसको क्लोज करके एस एस की फॉर्म में लेके आना है। ये सवाल उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा, चूँकि मुश्किल तो नहीं है, हर चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 7। बच्चों पार्ट नंबर 7 है, बिफोर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 8 है। तो पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है तो भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे ख्याल में आप जानते होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर पोजीशन को लिख देता हूँ। वो ये है 030124155592। ठीक है, लेकिन जब भी आप मुझसे बात करेंगे पहले अपना तारुफ करवाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। नाउ वी स्टार्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है बेटा 2x + 1 ग्रेटर दिस वैल्यू एंड 2x + 1 लेस देन दिस वैल्यू। तो यहाँ से आपने क्या किया, 2x को साइड पे लेके आके नेगेटिव हो गया, -2 1 के साथ आके पॉजिटिव हो गया, 1 + 2 3, 3x - 2x x। इसी तरह से 4x - 2x 2x, 1 पॉजिटिव 17 सेट बैक नेगेटिव 17, 1 - 17 - 16, 2 मल्टीपल इधर आके डिवाइड, तो -16 डिवाइडेड बाई 2 -8। तो x ग्रेटर देन 8 है और इधर के x लेस देन 3 है। ये देखें x ग्रेटर -8 x लेस 3, इसको उठा के आपने एस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। ठीक है, उम्मीद है कि आप जो है मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरी बात ज़रूर मानेंगे बच्चों। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, गुड।